This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? So in this video, we can talk about the subject international business management. So the chapter number is five, which is about international trade theory. If you are a new one, please subscribe my channel and like this video also, and leave your comment also at the end of this video. So start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ को। ठीक है, इसमें छोटे कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं उसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो टर्म है वो है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड बेसिकली क्या होती है? फ्री ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है कि जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या नाम है, आपकी ट्रेडिंग, आप जो ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, आपकी जो ऊपर जो ड्यूटीज़ लग रही होती हैं जिसको बोलते हैं टैक्स वगैरह, उसको ख़त्म कर देती हैं। तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। मतलब आपको फ्री ट्रेड करने का गवर्नमेंट बेनिफिट दे देती है। ठीक है, आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। आप फ्री ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बाय कर सकते हैं या कोई चीज़ सेल कर सकते हैं दूसरे कंट्री में। ठीक है, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। देन आगे कॉन्सेप्ट है ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड एंड बिजनेस में क्या कॉन्सेप्ट डिफरेंस होता है? ट्रेड बेसिकली जो होती है ना, वो उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही होता है कि बाइंग एंड सेलिंग। और जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये भी आ जाता है, बाइंग हो जाती है, सेलिंग हो जाती है, मार्केटिंग हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, सप्लाइंग हो जाती है। इसमें सारे मतलब चीज़ें आ जाती हैं इस बिज़नेस के अंदर। ठीक है, और जबकि ट्रेड सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है। बिजनेस के अंदर बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आगे बताया कि वाई डू सर्टन पैटर्न ऑफ ट्रेड एग्जिस्ट, के मतलब ट्रेड के कौन से पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि सऊदी अरेबिया कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो घना कंट्री का नेम है मेरे ख्याल। ये कोको बना रहा है मेरे ख्याल, एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड ब्राज़ील जो है कॉफ़ी। ठीक है, इसके अलावा बताया, क्वेश्चन किया हुआ है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है ट्रेड के अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट का बेसिक यही रोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए और जो इंपोर्ट है उसको डिक्रीज़ किया जाए। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंसेप्ट तो आपको होगा। एक्सपोर्ट ये होती है कि हम अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को इन फॉरेन सेल कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट के अंदर ये होता है कि हम फॉरेन से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है मर्चेंटाइलिज्म। ठीक है, मर्चेंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? मर्चेंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जो कंट्री का अकाउंट है ना, वो अकाउंट सरप्लस के अंदर होना चाहिए। अकाउंट सरप्लस बेसिकली होता है कि ट्रेड अकाउंट सरप्लस बेसिकली से बोलते हैं। इसका मतलब ये कि आपकी जो एक्सपोर्ट है ना, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए इंपोर्ट से। ठीक है, तो अभी आप मर्चेंटाइलिज्म उसको बोलेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, वो बेटर होगा और आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। ठीक है, मर्चेंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। ठीक है, आगे ट्रेड सरप्लस का कॉन्सेप्ट है। ट्रेड सरप्लस वही चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको। ट्रेड सरप्लस वही होता है कि आपकी जो इकॉनमी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का से मुराद के आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट आपने ज़्यादा करनी है इंपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। जबकि इसका जो अपोजिट होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में ये हो जाता है कि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है और एक्सपोर्ट कम हो जाती है। इसमें ये होता है कि फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं। ठीक है, देन आगे दो थ्योरीज की बात की हुई है। स्मिथ एब्सोल्यूट थ्योरी है और इसके बाद एक आई थिंक रिचार्डो। ठीक है, स्मिथ एब्सोल्यूट थ्योरी क्या कह रही है? इसके अंदर बेसिक्स का मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इसके बारे में ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसे बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा एडवांटेज होता है कि आपको किसी अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट किसी चीज़ के अंदर मतलब थोड़े से आप एडवांस्ड हो, आप उनसे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा काबिलियत हो किसी आपके कंपेटिटर के अगेंस्ट। ठीक है, आप ज़्यादा बेनिफिशियल हों अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट। इसमें यह कह रहा है कि आप जिस चीज़ के अंदर प्रोडक्शन अपनी कर रहे हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करें। ये कंसेप्ट ये कह रहा है। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करने के बाद देन उस प्रोडक्ट की आप ट्रेडिंग करें। ठीक है, ये कंसेप्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज का ये कह रहा है कि आपकी कंट्री को जिस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन, जैसे हमारी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, तो यहाँ पर अगर मैं करंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अलग बात है कि इसके पीछे स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये कि हमारा एग्रीकल्चर हमारा जो है मेन हमारे पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है इस वक्त वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, इसको हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ की ट्रेड करें। इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कह रहा है कि जिस चीज़ के अंदर आपकी स्पेशलाइज्ड है, आप अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो देन आप उसको फ़ायदा उठाएं, उस चीज़ की ट्रेड करें अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, रिचार्डो थ्योरी क्या कह रही है? रिचार्डो थ्योरी बेसिकली ये कह रही है कि आपने ऐसी, इसमें दो कंसेप्ट हैं। इसमें ये कि फर्स्ट कंसेप्ट तो ये कि आपने ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करनी है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है,
तो ऐसी चीज़ों की एक्सपोर्ट करनी है और ऐसी चीज़ों की इंपोर्ट करनी है जो आपकी कंट्री के अंदर लेस एफिशिएंट बन रही हैं, ठीक है, जिसके आपकी कंट्री के अंदर एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं हो रही ज़्यादा, ठीक है, वो चीज़ें आप अदर कंट्री से बाय करेंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज, इस थ्योरी के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज ये है, ठीक है, कंट्री के ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करे जिसके अंदर एफिशिएंट है और ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करे जिसके अंदर वो लेस एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है कि वर्ड्स विद फ्री ट्रेड, इसको आप रीड कर लें। नेक्स्ट है ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी क्या होती है? ऑफशोर यार कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है कि आप बेसिकली, मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान में, रह रहा हूँ, मेरी रेजिडेंसी पाकिस्तान में है, लेकिन मैं अपनी जो कंपनी को ऑपरेट कहाँ पे करवा रहा हूँ, आउट ऑफ आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, पाकिस्तान से हट के मेरा जो बिजनेस है वो रन हो रहा है, क्या नाम है, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफशोर कंपनी, ठीक है। आप रहे तो किसी और कंट्री में रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो बिजनेस की रेजिडेंसी है वो और कंट्रीज़ के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बेसिकली क्या कह रही है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बेसिकली हम जो पहले पढ़ के आए ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये वही थ्योरी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ना चेंजिंग करके उन्होंने ऑथर के हिसाब से बताया हुआ है। बेसिकली ना वो बेसिकली यही कह रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आपके दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक आपकी लोकेशन कैसी है और दूसरी आपकी सेल, मतलब आप अपने प्रोडक्ट की लाइफ को किस तरह से इफेक्ट हो रही होती है, दो फैक्टर्स के, आपकी लोकेशन किस जगह पे आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा उसके ऊपर सेल कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कह रहा है। इसमें उन्होंने एक यूएसए की एग्जांपल दी है कि यूएसए ने अपनी वेल्थ को, मतलब साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया कि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया, एक न्यू प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च की मार्केट के अंदर। इससे ये हुआ कि उनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। ये बेसिकली ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस करके उन्होंने बताया हुआ कि ये दो फैक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट जो है आपका मेच्योर होता है, एक आपकी लोकेशन, किस लोकेशन पे आप सेल कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे ये कि उसके ऊपर रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, सेल कितनी हो रही है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स इस पर ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ट्रेड कितनी कर रहे हैं, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट आ गया न्यू ट्रेड थ्योरी। अच्छा, न्यू ट्रेड थ्योरी बेसिकली क्या है? ये ऐसी थ्योरी होती है कि इसमें आपने ना, ये थ्योरी आपको ये कहती है कि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना है और अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है। कॉस्ट मिनिमम तभी होगी जब आपकी प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम होगी। इसका क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट आगे ये पूछा है कि ये जो आप ट्रेड्स वगैरह करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है ट्रेड से? बेनिफिट ये होता है कि आप अगर ट्रेड आप करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, तो आप ऐसी चीज़ें जो लेस एफिशिएंट अपनी कंट्री में नहीं बन रही, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, तो उस पे ऊपर ये होता है कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलती हैं। उसके अलावा ये कि आपको जो कॉस्ट है वो कम बेयर करनी पड़ती है। अगर आप अपनी कंट्री में उसकी एफिशिएंटी नहीं रखते, एफिशिएंसी अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसके ऊपर कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ेगी। आपकी कंट्री में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप अदर कंट्री ट्रेड का ये फ़ायदा होगा कि आपको कस्टमर की, मतलब वैरायटी ऑफ कस्टमर को बहुत सारी वैरायटी के गुड्स वगैरह, चीज़ें वगैरह मिलती हैं। उसके अलावा ये कि उसको कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेड से मोस्टली इकॉनमी को फ़ायदा होता है, इसके अलावा कस्टमर को फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स और भी हैं। अगर आप इसके अलावा आगे बताया हुआ है कि व्हाट आर इम्प्लीकेशन न्यू ट्रेड थ्योरी फॉर नेशंस, ठीक है। इसका आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना एक इम्पोर्टेंट, वो है पोर्टर डायमंड ऑफ कम्पिटेटिव एडवांटेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक शॉर्ट सा ब्रीफिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर ना पोर्टर डायमंड थ्योरी क्या कह रही है? पोर्टर डायमंड थ्योरी कह रही है कि आप अपने कंपेटिटर के निस्बत किस चीज़ के अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। आपको की कैपेबिलिटी किस चीज़ के अंदर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कंपिटेटिव एडवांटेज ये कह रहा है कि आपका जो बिज़नेस या इंडस्ट्री है दूसरे बिज़नेस या इंडस्ट्री से क्यों बेहतर है, ठीक है। अगर बेहतर है तो कंपेटिटिव एडवांटेज आप उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बेसिकली, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज ये कह रहा है कि आप अपने कंपेटिटर से किसी चीज़ के अंदर एडवांसमेंट, या कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर 4 फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। फैक्टर इंडोमेंट्स, डिमांड कंडीशन, relating and sporting industry, and like last step firm structure strategy structure and rivalry, ठीक है। इसमें फर्स्ट है फैक्टर इंडोमेंट। उन्होंने बताया कि आपकी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है ना, ज़्यादा आपको एडवांटेज तब होता है कि ये
इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं कि एक तो आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्लाइमेट, और एक इसके अलावा लोकेशन। ये मतलब ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं कि आप कितने कंपेटिटिव हैं अपने अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये बताया हुआ कि डिमांड कंडीशन, ठीक है। फैक्टर के अंदर ये था कि आप रिसोर्स, मतलब क्लाइमेट हो गया, किस जगह पे आप ऐसी जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, लोकेशंस कैसी है, रिसोर्सेज आपके पास कैसे हैं, मतलब ये फैक्टर्स की बेस पे आपका किसी चीज़ की कोई बिजनेस को या इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे होते हैं, देन ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर डिमांड कंडीशन में भी यही चीज़ बताई हुई कि आपकी जो कंट्री के अंदर आप डिमांड कितनी है, मतलब किसी प्रोडक्ट की, कोई इंडस्ट्री पर कोई प्रोडक्ट बना रही है या सर्विसेज दे रही है, तो उसकी डिमांड कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वैसे ही इन्फ्लुएंस होगी कि उसकी जो बिज़नेस हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी डेवलपिंग पावर, मतलब किस लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर ये बता रहा है कि आप डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे को कंपेटिटिव इंटरनेशनली कम्पीट कर रही होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट क्या है, कंपटीशन में होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को या तो एक एक फर्म दूसरी फर्म को या तो वो क्या नाम है फेलियर कर देती है, या वो एक फर्म दूसरी फर्म को सक्सेस में ले जाती है, ठीक है। ठीक है, एक मतलब एक फर्म लो जा रही है और तो दूसरी हाई जा रही है, क्यों जा रही है, मतलब उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। यही होता है कि दो मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपटीटर्स उनके मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट ये दे रहा है कि आप कंपिटेटिव एडवांटेज का ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अगर आपके पास कंपिटेटिव हैं, आपको कंपिटेटिव एडवांटेज हासिल है आपकी जो बिजनेस या इंडस्ट्री को, तो आप क्या करते हैं कि आप दूसरी फर्म को फेलियर कर देते हैं, ठीक है। आप तभी आप कंपिटेटर बनते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड रिवेलरी। इसके अंदर ये होता है कि आप कोई कंपनी को बनाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसको मैनेज करते हैं, तो ये बेसिकली ये इन सारे प्रोसेस को, जो सारे फंडामेंटल्स हैं ना, ये सारे इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बनाई, था उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर, कि आपकी कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज किस तरह का है, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर ये चंद फैक्टर्स आ जाते हैं बेसिकली ना। इसके अंदर आपने जस्ट की पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर की कौन से की फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनके इन्फ्लुएंस करने से कंपेटिटिव एडवांटेज को क्या हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट है ये इसी का ग्राफ दिया हुआ है। लास्ट, डस पोर्टर होल्ड थ्योरी होल्ड, तो इसको होल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी होल्ड कर सकते हैं, हम कैरी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जस्ट गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रेड थ्योरी फॉर मैनेजर्स। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या आप थ्योरी किस तरह से अपने ट्रेड को बेहतर, ट्रेड थ्योरी के अगेंस्ट आप मतलब आप एक मैनेजर हैं, आपने ट्रेड करनी है, तो आप किस तरह से अपने ट्रेडिंग को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बेसिकली इंप्लीकेशंस कुछ पूछी हैं। 3 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है लोकेशन इंप्लीकेशन के अंदर ये कि एक फर्म है ना, वो अपनी जो प्रोडक्ट है ऐसी जगह पे प्रोड्यूस करे जहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब लाइक अगर हम विंडो एसीज की बात करें, विंडो एसीज कि पहले प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी मतलब इंपोर्ट हो रहे थे और पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि विंडो एसी को यहाँ पर इंपोर्ट करना या यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन करना बिल्कुल बंद कर दिया, अदर कंट्रीज़ में उसकी एक्सपोर्ट वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है। लोकेशन इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। दूसरा एडवांटेज है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसके अंदर ये कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके अंदर इनिशिएटिव जल्दी से जल्द लेना है। कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेंगे तो ये होगा कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर मतलब आपको एडवांटेज इस चीज़ का होगा कि आपके अगेंस्ट कोई कंपिटेटर नहीं होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ग्लोबली लेवल पे भी आप उस चीज़ की ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप जल्दी इनिशिएटिव किसी चीज़ का ले लेंगे, फर्स्ट मार्केट के अंदर इंटर होंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है पॉलिसी इंप्लीकेशन ये होती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं आपके ट्रेड के ऊपर, कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है फ्री ट्रेड का, तो इससे ये कि आपको इनकरेज मिलती है और आपका एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। लास्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने जैसे बताया था कि आपका कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किस तरह की है और इंपोर्ट किस तरह की है,
अच्छा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होता है कि मतलब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप कंट्री के आपकी कंट्री के अंदर कितनी एक पेमेंट से रिलेटेड कि आप कंट्री में कितना कैश की अगर मैं बात करूँ इन केस, तो कितना कैश इन हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपने कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसको आप गो थ्रू करें तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट लाजमी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।